हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट निकली थी 8113, उसमें दिव्यांगों की जितनी पोस्ट थी उनको इंक्रीज़ कर दिया है। यानी अब दिव्यांगों की पोस्ट पहले से ज़्यादा हो गई है और वो अच्छी खासी नंबर में बढ़ गई है। ठीक है। और जो पोस्ट अपडेट हुई है, जो पोस्ट बढ़ गई है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ग्रेजुएशन लेवल वालों की क्योंकि लास्ट डेट थी 13 अक्टूबर, तो केवल दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए लास्ट डेट अब फॉर्म फिल करने की 20 हो गई है। 20 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये केवल ग्रेजुएशन लेवल वाले की बात कर रहा हूँ और केवल दिव्यांगों के लिए लास्ट डेट को अभी एक्सटेंड किया गया है और दिव्यांगों की ही जॉब जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि दिव्यांगों को पूरे तरीके से जितना उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला था इसमें। और जो वीआई विजुअली इम्पायर्ड है या ओएच वगैरह है, उनकी सबकी पोस्टों में बिल्कुल कटौती की गई थी, तो अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में, आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो मैं आपको पूरी किस जोन में कितनी पोस्ट हो गई है ये भी बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा, 5 ऐसे जोन बताऊंगा जिनसे आपको अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट है, वहीं से ही आपको अप्लाई करना चाहिए। वही जो जोन है, 5 जोन में आपको बताऊंगा, वही आपके लिए सेफ़ है। वरना और जोन में तो किसी में 1, किसी में 2, तो उसमें फॉर्म फिल किए से ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने कर दिया है फॉर्म फिल, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए। लेकिन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार ये बात पूछते हैं कि कौन सा जोन सेफ़ है, तो मैं आज आपको 5 ऐसे सेफ़ जोन बताऊंगा जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और जिन भाई बहनों ने पहले से फॉर्म फिल कर दिया है, वो जोन को अब चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट बढ़ाई गई है, उस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं दिव्यांग भाई बहनों में। आपके जितने भी ग्रुप वगैरह है उसमें ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, ताकि सबको हेल्प मिल जाए। और मैं इतने अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। और भले मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं एक एक बात बिल्कुल ऑथेंटिक बताता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बताता हूँ और इस तरीके से नहीं बताता हूँ कि आपको ना समझ आए। चलिए अब देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लेना, ताकि आपको सारी जितनी भी नौकरियां निकलती है उससे रिलेटेड फॉर्म कैसे फिल करना है या क्या अपडेट है उससे रिलेटेड मैं सब बताता रहूँगा। अब हम नोटिस देख लेते हैं। दोस्तों, 5 जोन की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट बढ़ाई गई है और अब कितनी पोस्ट हो गई है। सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद। ये कमर्शियल, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें पहले शायद वीआई की पोस्ट नहीं थी, अब उन्होंने बढ़ाई है इसमें। हाँ, अब अगर कहीं पे आएगी तो मैं बताऊंगा। देखिए, अहमदाबाद में अब वीआई की पोस्ट जो है वो 5 हो गई है। पहले यहाँ पर सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में वीआई की पोस्ट नहीं थी, अब 5 हो गई है। एचआई की 2 और एलडी की 3 कमर्शियल सुपरवाइज़र में और 2 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। टोटल एलडी यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 5 हो गई है और जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं उनकी भी 5 पोस्ट हो गई है। इस तरीके से वीआई की 5 है अहमदाबाद में, एचआई की भी 5 है और लोकोमोटर की भी 5 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 5 पोस्ट है। दोस्तों, अब अगला जोन है अजमेर। अजमेर में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, चीफ कमर्शियल सुपरवाइज़र में कोई पोस्ट नहीं है और एचआई की भी कोई नहीं है और लोकोमोटर की भी कोई नहीं है। इसके अलावा इनके दूसरे यूनिट में एचआई की 1 पोस्ट है और एलडी की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में वीआई की 2 पोस्ट है एनडब्ल्यूआर वाले जोन में और एचआई की कोई नहीं है और लोकोमोटर यानी ओएच की भी 2 पोस्ट है। और इसी की दूसरी यूनिट में वीआई की 1 पोस्ट है सीनियर क्लर्क के लिए, बाकी एचआई की और एलडी की कोई नहीं है। इस तरीके से अजमेर में अगर हम टोटल बात करें वैकेंसी के हैंडीकैप की, तो वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है। दोस्तों, बेंगलुरु में सुपरवाइज़र की वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट में वीआई की 4 पोस्ट है
पहले एक पोस्ट थी, अब 4 हो गई है, ठीक है। और HI की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है। इसी की दूसरी यूनिट में अब हाँ सीनियर क्लर्क के लिए VI की 1 पोस्ट है और HI की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम बेंगलुरु में बात करें तो VI की 5 पोस्ट है, HI की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर की 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 5 पोस्ट है। दोस्तों भोपाल में सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की भी कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। इसके अलावा इनकी दूसरी यूनिट में HI की केवल 1 पोस्ट है और LD की 1 पोस्ट है, VI की कोई पोस्ट नहीं है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में VI की कोई पोस्ट नहीं है 1 यूनिट में, HI की भी कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। दूसरी यूनिट में WR वाली में VI की 1 पोस्ट है, HI की और LD की, बाकी अदर की किसी की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम भोपाल की बात करें तो VI की केवल 1 पोस्ट है भोपाल में, HI की भी केवल 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 3 पोस्ट है। अगला जोन है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर की 3 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क की बात करें तो VI की 6 पोस्ट है और HI की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर की भी 6 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 5 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क की बात करें तो VI की 4 पोस्ट है, HI की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो VI की टोटल 10 पोस्ट है, HI की भी 10 पोस्ट है, लोकोमोटर की 11 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 10 पोस्ट है। अगला जोन है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में सुपरवाइज़र के लिए 2 यूनिटों में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से जूनियर क्लर्क में VI की 2 पोस्ट है, HI की कोई पोस्ट नहीं है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क में VI की केवल 1 पोस्ट है 1 यूनिट में, HI की कोई पोस्ट नहीं है, उसकी लोकोमोटर की भी 1 ही पोस्ट है। इस तरीके से बिलासपुर में टोटल VI की 3 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की केवल 1 पोस्ट है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क की बात करें तो VI की 2 पोस्ट है, HI की भी 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की भी 2 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क की बात करें तो VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 है और लोकोमोटर की 3 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम चंडीगढ़ में टोटल बात करें तो VI की 2 पोस्ट है और HI की 4 पोस्ट है और लोकोमोटर की 6 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है। दोस्तों चंडीगढ़ में लोकोमोटर की पहले 11 पोस्ट थी, अब यहाँ से घट के केवल 6 हो गई है। किसी जोन को फ़ायदा हुआ और किसी को नुकसान। अगली जो जोन है वो है चेन्नई। चेन्नई में सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 5 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और जूनियर क्लर्क की बात करें तो VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 है, लोकोमोटर की और अदर की भी किसी की कोई पोस्ट नहीं है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में VI की 2 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की भी 2 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और सीनियर क्लर्क में भी 2 यूनिटें हैं, पहली यूनिट में 1 पोस्ट है, VI की तो नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। दूसरी यूनिट में VI की 3 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की और बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 5 VI की और HI की 8 और लोकोमोटर की 8 पोस्ट है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं, HI की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से जूनियर क्लर्क में VI की 1 पोस्ट है, HI की कोई पोस्ट नहीं है और LD और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी कोई पोस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क में VI की 1 पोस्ट है, HI की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से गोरखपुर में केवल VI की 2 पोस्ट है, HI की केवल 2 पोस्ट है और लोकोमोटर की केवल 1 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है। अगला जोन है गुवाहाटी। गुवाहाटी में सुपरवाइज़र की VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की भी कोई नहीं है और LD की भी कोई नहीं है, मल्टीपल डिसेबल्ड की केवल 1 पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क में VI की 3 पोस्ट है, HI की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की भी 2 पोस्ट है और मल्टीपल की 1 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क में VI की कोई पोस्ट नहीं है, HI की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इस तरीके से गुवाहाटी में अगर हम बात करें तो VI की केवल 3 पोस्ट है, HI की भी 3 पोस्ट है,
लोकोमोटर की भी 3 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 3 पोस्ट है। अगर हम जम्मू श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर वीआई की कोई भी पोस्ट नहीं है, किसी भी चाहे सुपरवाइज़र हो या जूनियर क्लर्क हो या सीनियर क्लर्क हो। एचआई की सुपरवाइज़र में एक पोस्ट है केवल, बाकी किसी भी उसके लिए पोस्ट नहीं है। लोकोमोटर की सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है और एक सीनियर क्लर्क की पोस्ट है ना, और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी कोई पोस्ट नहीं। इस तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें जम्मू श्रीनगर की, तो यहाँ पर वीआई की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई की केवल एक पोस्ट है, लोकोमोटर की भी केवल एक पोस्ट है। अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में सुपरवाइज़र में वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 5 है और लोकोमोटर की भी 5 है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 3 है। इनकी दूसरी यूनिट में भी वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर की 3 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। अगर जूनियर क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 1, लोकोमोटर की 1, मल्टीपल की 1, और इनकी दूसरी यूनिट में वीआई की 4, एचआई की 3 और लोकोमोटर की 4 और मल्टीपल डिसेबल्ड की 2। अगर सीनियर क्लर्क की बात करें तो वीआई की 5 पहली यूनिट में, एचआई की कोई नहीं और लोकोमोटर की 2 और मल्टीपल की 1, और दूसरी यूनिट में वीआई की 1 और एचआई की 1, एलडी की कोई नहीं, मतलब लोकोमोटर की कोई नहीं और मल्टीपल की भी कोई पोस्ट नहीं। इस तरीके से अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर वीआई की 13 पोस्ट है, एचआई की 14 पोस्ट है, लोकोमोटर की 15 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 8 पोस्ट है। दोस्तों अगला जोन है मालदा। यहाँ पर सुपरवाइज़र की वीआई में कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की भी कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर की केवल 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। और सीनियर क्लर्क में वीआई की केवल 1 यूनिट में 1 पोस्ट है, एचआई की कोई पोस्ट नहीं, लोकोमोटर की और अदर की भी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से मालदा में केवल वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 0 और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है बस। अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पर वीआई की केवल जूनियर क्लर्क में दोनों यूनिटों में 1-1 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क में पहली यूनिट में 1 पोस्ट है और डब्ल्यूआर यूनिट में 2 पोस्ट है। इस तरीके से वीआई की मुंबई में केवल 5 पोस्ट है और एचआई की सुपरवाइज़र के लिए 1 पोस्ट है 1 यूनिट में और दूसरी यूनिट में 2 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क के लिए 1-1 पोस्ट है दोनों यूनिटों में और सीनियर क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर एचआई की 6 पोस्ट है। और लोकोमोटर डिसेबल्ड की बात करें तो सुपरवाइज़र में केवल 2 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क में तो कोई नहीं है, सीनियर क्लर्क में 2 पोस्ट है 1 यूनिट में और 1 पोस्ट है दूसरी यूनिट में। इस तरीके से लोकोमोटर की मुंबई में 5 पोस्ट है और अदर की कोई पोस्ट नहीं है। मल्टीपल डिसेबल्ड की सुपरवाइज़र में 2 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क में 3 पोस्ट है। कुल मिला के इनकी भी 5 पोस्ट है। तो मुंबई में अगर हम बात करें तो वीआई की केवल 5 पोस्ट है, एचआई की 6 पोस्ट है, लोकोमोटर की 5 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 5 पोस्ट है। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की भी कोई पोस्ट नहीं है और अदर की भी कोई पोस्ट नहीं है, केवल मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है यहाँ पे। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वीआई की केवल एक पोस्ट है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में और एचआई की भी केवल 1 पोस्ट है, नहीं सुपरवाइज़र में 2 पोस्ट है एचआई की और जूनियर क्लर्क में 1 पोस्ट है। इस तरीके से एचआई की 3 पोस्ट है प्रयागराज में और लोकोमोटर डिसेबल्ड की केवल सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है प्रयागराज में, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। तो प्रयागराज में वीआई की केवल 1 ही पोस्ट है, एचआई की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है। दोस्तों अगर पटना की बात करें तो पटना में वीआई की केवल 1 पोस्ट है, वो भी जूनियर क्लर्क में, और एचआई की भी जूनियर क्लर्क में केवल 1 पोस्ट है। लोकोमोटर की 2 पोस्ट है, एक सुपरवाइज़र में और एक जूनियर क्लर्क में। तो पटना में वीआई की केवल 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर की 2 पोस्ट है बस। दोस्तों रांची में वीआई की केवल 1 पोस्ट है सीनियर क्लर्क में और एचआई की 2 पोस्ट है, सुपरवाइज़र में 1 है, दोनों सुपरवाइज़र की है। और लोकोमोटर की अगर बात करें तो सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है, टोटल वहाँ पर 1 ही पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड की। तो रांची में भी वीआई की 1, एचआई की 2 और लोकोमोटर की 1। अगर हम सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर वीआई की केवल 1 पोस्ट है जूनियर क्लर्क में और एचआई की 1 पोस्ट है सुपरवाइज़र की और 4 है जूनियर क्लर्क की और 1 है सीनियर क्लर्क की। इस तरीके से 6 पोस्ट है एचआई की। और लोकोमोटर की 1 पोस्ट है सुपरवाइज़र की, 4 जूनियर क्लर्क की, 1 सीनियर क्लर्क की, इनकी भी 6 पोस्ट है।
और अदर की तो है ही नहीं है। मल्टीपल डिसेबल्ड की केवल 2 पोस्ट है जूनियर क्लर्क में। तो सिकंदराबाद में भी वीआई की 1, एचआई की 6 और लोकोमोटर की 6 और मल्टीपल की 2। यदि हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं, केवल एक एमडी की पोस्ट है बस। अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की केवल 2 पोस्ट है, वो भी सुपरवाइज़र में, ठीक है। और मल्टीपल लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है तिरुवनंतपुरम में, और बाकी मल्टीपल डिसेबल्ड की भी कोई पोस्ट नहीं। इस तरीके से दोस्तों अब अगर हम दिव्यांगजन की बात करें तो जो विजुअली इम्पायर्ड है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनकी टोटल 62 यानी 62 पोस्ट हो गई है। पहले केवल 27 थी। और एचआई जिनको सुनने बोलने में दिक्कत है, उनकी पहले 63 थी, 63 थी, अब वो बढ़कर 76 हो गई है। और जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनकी 77 थी पहले, और अब बढ़कर 82 हो गई है। अदर की कोई पोस्ट नहीं है। और मल्टीपल डिसेबल्ड की पहले 10 पोस्ट थी केवल, और अब 44 हो गई है। तो जो मल्टीपल डिसेबल्ड है वो भी आप अपना, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए। दोस्तों अब आपकी ये टोटल जो पोस्ट है, अगर हैंडीकैप की बात करें तो 264 हो गई है। इस तरीके से सबको जोड़ने के बाद में एक बार वो देख लीजिए वीआई की अब टोटल पोस्ट में, ये समझ लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ अभी। वीआई की 62, एचआई की 76 और लोकोमोटर की 82 और मल्टीपल डिसेबल्ड की 44। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको फॉर्म फिल करना है तो हमको किस जोन से फिल करना चाहिए, सबसे बढ़िया जोन हमारे लिए कौन सा रहेगा। दोस्तों अगर आपको सेफ जोन चाहिए तो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब जो सेफ जोन मैं बता सकता हूँ वो आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट है कोलकाता में। कोलकाता सबसे ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी में पहले नंबर पर रखिए। यहाँ पर वीआई की 13 पोस्ट है और एचआई की 14 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 15 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की 8 पोस्ट है। तो अगर आपको फिल करना है तो आप कोलकाता से फिल कर दीजिए। आप दूसरे नंबर पे कोलकाता से अगर नहीं फिल करना चाहते तो आप दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीआई की 10 पोस्ट है, एचआई की 10 पोस्ट है, लोकोमोटर की 11 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 10 पोस्ट है। तो पहले नंबर पे आप कोलकाता को रखिए, वहाँ भी नहीं फिल करना है तो दूसरे नंबर पे आप भुवनेश्वर को रखिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप अहमदाबाद को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीआई की 5 है, एचआई की भी 5 है, लोकोमोटर की भी 5 है, मल्टीपल डिसेबल्ड की 5 जगह है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप बेंगलुरु को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वीआई की 5, एचआई की 5 और लोकोमोटर की भी 5 और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 5 जगह है। तो आप ये देख लीजिए अच्छे से। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ही वहाँ भी भरने में दिक्कत हो रही है और आपने मुंबई से फिल किया है तो मुंबई भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि मुंबई में भी वीआई की 5 है, एचआई की 6 है और लोकोमोटर की भी 5 है, मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 5 पोस्ट है। तो ये 5 जोन जो है वो आपके लिए सेफ़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर भरना चाहते हैं तो आप कोलकाता को पहले नंबर पर रखिए, कोलकाता के बाद आप भुवनेश्वर को रखिए, भुवनेश्वर के बाद में आप अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई और इसके अलावा अगर कोई चेन्नई से भरना चाहता है तो या गुवाहाटी, तो आप इन जोन से भर सकते हैं। यहाँ पर जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कोलकाता में है। आप कोलकाता से अगर फिल करना चाहते हैं तो कोलकाता से ही कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने फॉर्म फिल कर दिया है तो उन लोगों के लिए तो थोड़ी सी मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि जब ये एक बार फॉर्म फिल हो जाता है और फीस सबमिट हो जाती है तो उसके बाद में जोन चेंज नहीं हो पाता है। उस जोन को चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर जब करेक्शन डेट आएगी तो मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, अगर जोन चेंज होगा उतने टाइम तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा, तो आप तुरंत उसको चेंज कर दीजिए। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगर आपको ना भी पता चले। जैसे 23 तारीख को करेक्शन की डेट आएगी और अगर ऐसा होता है, क्योंकि जब दिव्यांग के लिए डेट बढ़ गई है तो हो सकता है दिव्यांग के लिए वो अपना जो जोन है उसको चेंज करने का ऑप्शन दे दे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा, जैसे ही करेक्शन की डेट आएगी तो मैं चेंज करके देखूंगा, और अगर चेंज हो जाएगा तो मैं उसकी वीडियो तुरंत बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में इसको भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।